नाइन्थ में शनि राहु क्या करेगा? नाइन्थ में शनि राहु, नाइन्थ क्या है? धर्म का भाव है। ये दोनों प्लानेट अच्छे नहीं है इस जगह पर, इस बात को ध्यान रखें। हालांकि देखिए प्राकृतिक चक्र के हिसाब से आप जीते हैं तो निश्चित रूप से शनि उस जगह के लिए अच्छा है। लेटर पार्ट में आपको क्या कहलाता है, बहुत सारी चीजें, क्योंकि शनि शनि जो है वो आपके क्या कहलाता है, परंपरा में बिलीव करने वाला है। तो अल्टीमेटली क्या कहलाता है, आपके पहले दौर में हो सकता है फादर के साथ आपके रिलेशनशिप टफ हो, लेकिन बॉस के साथ भी टफ हो, लेकिन धीरे धीरे आप चीज को समझेंगे। जब उसकी उम्र आती है, शनि की उम्र 36 के बाद और 50 के बाद, तो आप जनरली देखिएगा कि क्या कहते हैं, आदमी एडजस्ट कर जाता है और फादर की जो कमियां हैं या बॉस की कमियां उसको एक्सेप्ट करने लगता है। फिर जीवन में दिक्कतें खत्म हो जाती है लेटर लाइफ में। तो ये मेच्योरिटी देता है। लेकिन राहु यहाँ क्या करता है, राहु नीच ग्रह माना गया है, तो ये आपके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन देता है। और बहुत सारी, जैसे मैंने पिछली बार बताया था आपको कि राहु 9th में हो तो क्या करता है, आपको क्या कहलाता है, अर्ली सफलता तो देता है, लेकिन क्या कहलाता है, अपने धर्म से दूर ले जाता है। राहु का स्वभाव जिस भाव में होगा उस भाव के स्वभाव से विपरीत ले जाएगा। शनि भी देता है वो, लेकिन राहु का वही काम है, विदेशी विदेशी तत्व को बताता है। तो आपको अपने तत्व से घृणा होने लगेगी, आपको अपने धर्म से निराशा होने लगेगी। देखिए कोई भी धर्म ना परफेक्ट है, क्योंकि इस बात को ध्यान रखिए, जो बाहरी जो धर्म है, धर्म आपके अंदर है। किसी ने भी पिछले दिनों टिप्पणी की इसी वीडियो पर, शायद पिछले शनि राहु पर, जब मैंने बताया था 9th हाउस संदर्भ में, कि मुझे हिंदू धर्म से बहुत घृणा है। भाई हिंदू धर्म हो या यहूदी धर्म हो या बौद्ध धर्म हो, चाहे क्या कहते हैं ईसाई धर्म हो, किसी भी धर्म में जाइएगा, जब आप बाहरी धर्म में जी रहे हैं तो उसके दिक्कतें होंगी ना भाई। बाहरी धर्म नहीं है वो, तो वो मिलन की जगह है। धर्म हमारे अंदर है। तो शनि राहु जब यहाँ आएंगे तो हमारे धर्म को, अंदर के धर्म को वो कर देते हैं। वो जो बेचैनी जिस आदमी ने लिखी थी कि भाई हिंदू धर्म से, वो उनकी अंदर की बेचैनी है। तो आप बेसिकली रूप से आप धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं, जो आपको डे टू डे में नियमित रूप से, जो मैंने कहा शनि प्राकृतिक चक्र को बढ़ाता है। यदि आप प्राकृतिक ढंग से यदि जीवन जी रहे हैं तो फिर क्या कहलाता है, नाइन्थ में शनि राहु हो या, तो आपको परेशानी कहाँ से आएगी? लेकिन वो जनरली देगा। लोअर प्लेन में हम जीते हैं तो देगा, आपको चीजें होंगी। 9th में है तो लग्न त्रिकोण का हिस्सा सर्वाधिक महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो आप अग्नि त्रिकोण में होने के कारण शनि राहु अग्नि को प्रभावित करेगा, तो हेल्थ इश्यू फादर से संबंधित पहले होगा, फिर आपके जीवन में भी होगा, लेकिन पहले फादर से संबंधित होगा। दूसरे लेवल में क्या कहलाता है, संतान से संबंधित दिक्कतें होंगी। देखिए 1, 5, 9 में निश्चित रूप से संतान से, 1, 5, 9 और 7th में यदि शनि राहु है तो संतान के मामले में कुछ ना कुछ दिक्कतें होंगी, जब तक कि कोई शुभ ग्रह का प्रभाव 5th पर नहीं पड़ रहा हो इस बात को, या 9th पर बहुत ज्यादा शुभ प्रभाव नहीं हो, तो आप ध्यान रखिए। तो ये सब चीजें देगा। और आपको क्या कहलाता है, ये सारी दिक्कतें होंगी 9th में। तो इसलिए ध्यान रखिए कि 9th में सबसे ज्यादा अपने धर्म का, वैसे तो हर भाव में आपको रखने की जरूरत है, लेकिन 9th भाव में बैठा है तो शनि को, हालांकि वो दोनों के लिए, ना शनि के लिए उपयुक्त है ना राहु के लिए उपयुक्त है, इसलिए दिक्कतें देगा ही देगा। मदर फादर से दूर ले जाएगा, बॉस के साथ रिलेशनशिप में दूर करेगा। जो संस्थाएं हैं सरकार की, टॉप मोस्ट कोर्ट वगैरह है, उन सब के प्रति आपकी आस्था नहीं होगी। तो जब आप में आस्था की कमी है तो निश्चित रूप से आस्था की कमी होने के कारण आप जीवन में ट्रबल में रहोगे। ये क्लियर कट आप देखो, तो ये चीजों को ध्यान रखिए। ये महारानी विक्टोरिया जो थी, 1820 से लेकर 1900 के आसपास रही, वो 1901 या 2 में गुजरी। विक्टोरियन युग जिसमें इंग्लैंड में कहा जाता है, उनकी कुंडली में 9th हाउस में है। 9th हाउस में हालांकि उनके एल्बर्ट हस्बैंड थे, बहुत कम समय में उनके पिता कम समय में गए, इसलिए अर्ली उनको सत्ता मिल गई और बहुत लंबे 66-67 साल रही, शासक रही। उसके बाद ये एलिजाबेथ दूसरी पीढ़ी में अभी जो गुजरी है, भी लंबे समय में रही। तो विक्टोरिया युग को हम विक्टोरियन उसके कारण जानते हैं। बहुत सारे लोग, आपने नाम सुना होगा इंग्लिश विक्टोरियन युग के बारे में। तो विक्टोरिया जो है, उनके जीवन में बहुत सारी कमियां आप देखेंगे। पहले तो पति गुजर गए, फिर वो पति का जो इन लोगों का नौकर था उसके साथ लोग संबंध जोड़ते हैं इनके, और माने रिलेशनशिप में गड़बड़ी थी। हालांकि उनका वो युग बहुत मोरलिटी वाला युग था सारी, लेकिन मोरलिटी के बीच में बहुत सारी चीजें छुपी रहती हैं, वो सारी चीज। उसके अलावा
9th में उनका हर जगह से धर्म भंग होता हुआ दिख रहा है। यदि आप उनके विस्तार से आप जाएंगे, विक्टोरिया का देखेंगे तो उस कुंडली में आप नजर आएगा। तो ये चीज ध्यान रख ली। 9th हाउस अफ्लिक्शन बहुत मेजर अफ्लिक्शन है इस रूप में कि हमारे मूल प्रकृति को बदल देता है शनि राहु दोनों मिलकर, और उसके कारण कहीं ना कहीं हम प्रकृति के खिलाफ काम करते रहते हैं। अल्टीमेटली क्या कहलाता है, उससे हमको जीवन के हर क्षेत्र में हानि होती। तो 9th शनि राहु के संदर्भ में इस बात को ध्यान रखिएगा। 10th हाउस के बारे में पावर की जगह है। 10th हाउस क्या है, शक्ति की जगह है। तो राहु जैसा ग्रह तो शक्ति को तो सबसे पहले हाथी आना चाहता है, क्योंकि विशेषाधिकार चाहिए, उसको प्रिविलेज चाहिए। तो यहाँ शनि तो देखिए 10th हाउस उनका अपना नेचुरल हाउस है। शनि यहाँ तुलनात्मक रूप से अच्छे ग्रह हैं, किसी भी राशि में हो अच्छे हैं, लेकिन शनि का जो स्वभाव है देर से देते हैं, राहु को जल्दी चाहिए। और यहाँ जब शनि के साथ बैठ जाएगा तो आपको बेहद कार्मिक ढंग से क्या कहलाता है, सत्ता के खेल में डाल देता है। आपको चीजें मिलती हैं, निश्चित रूप से मिलेंगी, क्योंकि यहाँ शनि मजबूत है। शनि कुछ दिन आपको दिलवाएंगे, लेकिन फिर वो वहां से सेटिस्फेक्शन नहीं होगा, आप चीजें असमय आपके हाथ से छीन ली जाएंगी किसी न किसी तरह से। तो इस बात को ध्यान रखिए कि 10वें में शनि राहु बैठे हैं तो आपके पावर को कम समय के लिए आप पावर हासिल होंगे, और जो पावर मिलेगा भी उसका उपभोग नहीं कर पाएंगे सही ढंग से। इस बात को ध्यान रखिए। इसलिए यहाँ भी इस बात को ध्यान रखने की। और देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ 10वां जो भाव है मूल रूप से टोटल कर्म का है, कुल कर्म का है। मैंने मतलब केवल दफ्तर के कर्म का नहीं है। तो यहाँ शनि राहु है तो हमारे जीवन में हर क्षेत्र में हमको, जैसे चौथे भाव में शनि राहु होते हैं तो हर क्षेत्र में, चूंकि आंतरिक सुख का भाव वो प्रभावित करता है। देखिए, चौथा और 10वां भाव बहुत इंपॉर्टेंट भाव है, लग्न और सप्तम भाव के अलावा का है। इसलिए कि जीवन में माता जो होती है बेहद इंपॉर्टेंट होती है, और अल्टीमेटली पिता भी। दक्षिण भारत में, उत्तर भारत में हम लोग 10वें भाव से देखते हैं, ऐसे तो हम लोग 9th से देखते हैं। तो 10वें भाव में वो पिता का धन स्थान कर लीजिए या पिता का स्थान कर लीजिए। यदि यहाँ पर क्रूर ग्रह, दो क्रूर ग्रह बैठे हैं, पाप ग्रह होकर बैठे हैं, तो आपको स्वाभाविक कर्म नहीं करने देते। इस बात को समझिए। और स्वाभाविक कर्म नहीं करने का मतलब आप ज्यादा पशुवत होकर काम करेंगे तो चीजें आपके जीवन में अस्थायी रूप से आएंगी, और अस्थायी रूप से माने बहुत ज्यादा ड्रामा होगा। तो आपके चूंकि हाईएस्ट पोजीशन है 10th हाउस, तो शनि और राहु वहां बैठे हैं। तो इस बात को ध्यान रखें कि यदि आपकी कुंडली में है तो आप यदि अपने कार्यशैली को ठीक नहीं करेंगे नियमित रूप से, और बहुत ज्यादा समय से पहले अपेक्षा यदि करती हैं, जो करेंगे आप, तो निश्चित रूप से आपका डाउनफॉल हो। मैंने कहा 5th हाउस भी डाउनफॉल को बताता है, यहां से भी देखिएगा तो अल्टीमेटली शनि राहु आपको असमय डाउनफॉल देंगे, इस चीज को है। और आपका पूरा याज्ञिक कर्म बोलते हैं, यहाँ से यज्ञ कर्म करने की भी प्रवृत्ति देता है 10th हाउस, तो आपके यज्ञ कर्म को खराब कर देगा। तो यज्ञ कर्म खराब करने पर सारे पुण्य खत्म होंगे यहाँ, और अगले जीवन में आपके बाल बच्चे प्रभावित होंगे इससे, और अगला जीवन भी प्रभावित होगा। बाल बच्चे का मतलब अगला जीवन आपका। तो इसलिए 10th हाउस शनि राहु को भी संदर्भ में देखना चाहिए। ये रिलेशनशिप को भी प्रभावित करता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। क्योंकि चौथे भाव को देख रहा है तो आपके रिलेशनशिप में भी इसका असर जाएगा। क्योंकि आप शनि राहु यहाँ बैठे हैं तो आप कुछ ऐसे काम करेंगे वहां। हमेशा देखिए 7th हाउस और 10th हाउस का संबंध होता है, इस बात को ध्यान रखिए। और मैं हमेशा कहता हूँ कि जो आप दफ्तर में जो गलतियां करते हैं उसका परिणाम आपको व्यक्तिगत जीवन में, खासकर शादी संबंध में उठाना पड़ता है। और शादी संबंध में जो गलतियां करते हैं उसका दफ्तर में ये करते हैं। 7th और 10th का जो एक कॉम्बिनेशन है ना, 10 to 7 जो है ना वो, तो इस बहुत भाव से, तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि टोटल कर्म प्रभावित होता है तो आपके जीवन के हर एक पहलू प्रभावित होगा। तो इस चीज को ध्यान रखने की जरूरत है। और ये हेल्थ पर असर होगा, क्योंकि जगन्नाथ भसीन साहब कहते हैं कि 10th हाउस में बैठे हुए ग्रह का लग्न पर प्रभाव होता है, सीधा वो मानते हैं। और यदि चौथी मंगल की चौथी दृष्टि होती है यहाँ से 10वें भाव से, वो दूसरे लोगों को भी ऋषियों ने दे रखा है, तो 75% मानी जाती है। तो इसलिए प्रभावी होती है। माने 10th हाउस में बैठा हुआ, 10th सबसे महत्वपूर्ण केंद्र है, वहां बैठा हुआ ग्रह जो है
तो शनि राहु जब बैठ जाएंगे तो आप में शनि राहु की प्रवृत्ति आ जाएगी आपके लग्न में, जैसे लग्न पर बैठे हुए हैं या 7th हाउस में बैठे हैं, उस तरह की प्रवृत्ति आप में देखेंगी और वो अल्टीमेटली आपको हर जगह प्रभावित होगा। तो इस बात को ध्यान रखने की जरूरत है, इसलिए 10th हाउस शनि राहु को भी ध्यान रखें और उस तरह से अपने प्राकृतिक ढंग से जीवन जीने की कोशिश करें। यदि यहाँ है शुरू से बच्चे को उस तरह से उसकी अपब्रिंगिंग करें और ध्यान रखें, अन्यथा क्या कहलाता है, बच्चा जो होगा अच्छा नागरिक नहीं होगा और उसको सफर करना। 11th हाउस जो है, 11th हाउस फिर क्या कहलाता है, तुलनात्मक रूप से थोड़ा सा बेहतर हो जाता है। वैसे तो वहां मैंने कहा कि शनि 10th हाउस में शनि अच्छे होते हैं, लेकिन 11th में शनि जो है आपके कर्म जो करते हैं उसका रिजल्ट तो देते ही है निश्चित रूप से। और राहु के लिए ये, चूंकि ये क्या है, इच्छा पूर्ति का भाव। हमारे जीवन में सारे पुरस्कार, वैसे 10th हाउस से भी कालिदास ने लिखा है, लेकिन पुरस्कार जो जीवन में मिलते हैं वहां से मिलते हैं, 11th हाउस से मिलते हैं। तो 11th हाउस से जो पुरस्कार मिलता है, राहु और शनि दोनों क्या कहलाता है उसमें दिलाने में मदद करते हैं, दोनों के लिए वो जगह अच्छी है। जैसे 6th हाउस के बारे में कहा, वो दोनों के लिए अच्छी है, तो ये आपको यहाँ दिलाते हैं। जैसे रोनाल्ड रेगन की कुंडली में मैंने देखा बताया। लेकिन और वहां आप देखिए कि अर्ली लाइफ में क्या कहलाता है, स्ट्रगल, चूंकि शनि आया तो देर से देंगे चीजों को। तो आप वहां देखा, उन्होंने कोशिश की, फर्स्ट मैरिज की उन्होंने जल्दी से जल्दी, क्या कहलाता है, सफलता के लिए, लेकिन मैरिज टूट गई उनकी। और फिर उन्होंने फिर वहाँ लीडरशिप, वहाँ क्या कहलाता है, सिनेमा की गिल्ड की लीडरशिप हासिल की। फिर बाद में गवर्नर बने लगभग 15, मैंने जब वो 40 के आसपास, 40-45 के आसपास है, मैंने 36 के बाद, एक तरह से जो मैंने कहा कि पहला स्टेप होता है, शनि थोड़ा सा रिलैक्स करता है राहु को 36 के बाद, और 49 के बाद पूरी तरह से मुक्त कर देता है कि भाई ठीक है, चलो अब स्वाभाविक हम तुमको मदद करेंगे, 100% मदद करेंगे। तो लेकिन आप देखिए कि यदि आपने अर्ली लाइफ में कुछ गलत किया है, जैसे रोनाल्ड रेगन के जीवन में देखते हैं, तो आप देखें कि जीवन के उत्तरार्ध में जब रिटायर किए उसके बाद उनको कष्ट हुआ, 10 साल वो अल्जाइमर के स्थिति में गए। तो ये एक प्रॉब्लम होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। लेकिन रिजल्ट ओरिएंटेड होता है, ये रिजल्ट देगा यहाँ पर, लेकिन दिक्कतें भी देगा यदि आप अर्ली लाइफ में लीजिएगा। ज्यादा अच्छा है 10th और 11th हाउस में है, क्लियर कट रखिए। यदि आप सेकंड पार्ट ऑफ लाइफ में, स्पेशली 40-50 के बाद यदि आप कोशिश करते हैं, तो निश्चित रूप से शनि राहु आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगा और कम से कम नेगेटिव इसका रिजल्ट उठाए। 11th में जरूर है, हेल्थ इश्यूज तो होगा, इस बात को देखिए, छठे से छठा होता है तो हेल्थ इश्यूज होगा लेटर पार्ट में, वो आपको इंडिकेट करता है। कारण कि शनि की दृष्टि, तीसरी दृष्टि 11th से जाती है उस पर, तो राहु के साथ बैठे तो शनि राहु दोनों की दृष्टि लग्न पर जाएगी, माने शनि के माध्यम से राहु की भी दृष्टि जाएगी, तो उसके कारण हेल्थ कंसर्न होता है। जब मैं हमेशा कहूँ कि शनि का प्रभाव जो होता है लग्न पर, वो हेल्थ कंसर्न देता है। उसका हेल्थ कंसर्न इसलिए देता है कि हम प्राकृतिक जीवन शैली को अपनाते नहीं, हम अलग तरह से जीवन जी रहे हैं, विपरीत प्रकृति के विपरीत जीवन जी रहे हैं। पूरी दुनिया की समस्या हमारे विपरीत जीवन शैली के कारण है, तो उसके कारण प्रॉब्लम होती है। तो इस चीज का ध्यान रखिए। अन्यथा 11th में शनि राहु तुलनात्मक रूप से अच्छे रिजल्ट है। हमने रोनाल्ड रेगन की जीवन की कठिनाई बताई, लेकिन उनकी सफलता के परिप्रेक्ष्य में देखिएगा तो बहुत सफल राष्ट्रपति के रूप में गिने जाते हैं। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। तो 11th में शनि राहु आपको रिजल्ट देता है, तुलनात्मक रूप से अच्छा रिजल्ट देता है। स्ट्रगल शुरू में दे सकता है, लेकिन लेटर में निश्चित रूप से सफलता देता है। 12वें भाव, अंतिम भाव की बात करें, 12वें भाव क्या है? 12वां भाव आइसोलेशन का भाव। यहाँ शनि भी आते हैं, अभी आए हुए हैं, आपको पता है, मीन में आए हुए हैं कालपुरुष कुंडली के 12वें भाव में। यहीं पर शनि राहु का गोचर बना हुआ गोचर में, जिसके कारण ये वीडियो हम बना रहे हैं। तो 12वां भाव आइसोलेशन का भाव है। शनि यहाँ आकर कहते हैं आइसोलेट हो जाओ। ये राहु तो फ्यूचरिस्टिक ग्रह हैं, वो कहेंगे नहीं भैया हमको तो चीजें चाहिए। तो चाहिए तो फिर क्या कहलाता है, आपको उसके नुकसान को नहीं। प्राय आजकल केन राव साहब कहते भी कि उसको हम, पुराने जमाने में लोग फॉरेन भाव के रूप में ज्यादा उसका भाव नहीं देते थे। तो फॉरेन में आपको सफलता शनि राहु दे देगा, लेकिन शनि राहु सफलता तो देगा, लेकिन उतार चढ़ाव से थोड़े बचा लेगा। शनि राहु तो देगा ही आपको जीवन में उतार चढ़ाव, शनि राहु उतार चढ़ाव ही देता है। इसलिए कि शनि 12वें भाव में आते हैं, इसलिए क्या कहते हैं 12वें भाव में सारे, भाई पृथ्वी डोलेगी। मतलब मैं कहता हूँ जलीय क्षेत्र है, वहां जब शनि आते हैं, शनि क्या है, कंक्रीट माने स्ट्रक्चर को बताते हैं।
तो स्ट्रक्चर, पानी में स्ट्रक्चर खड़ा करना बहुत कठिन काम है ना भाई। पानी में स्ट्रक्चर, पुल जो बनता है, पता होगा जिन लोगों ने पानी में पुल बनाया होगा, पुल बनते हैं कितनी कठिनाई से बनते हैं, क्या क्या करना पड़ता है, पापड़ बेलने पड़ते हैं, कितनी गहन मेहनत लगती है। तो आप वहां, और उसमें राहु तो जल्दीबाजी के हैं, वो तो बहुत सारी चीजों का ध्यान नहीं रखते हैं। तो इसलिए क्या कहलाता है, शनि राहु यहाँ है तो सबसे निकृष्टतम फलों में से एक यहाँ रिजल्ट मिल सकता है। और इसीलिए क्या कहलाता है, आप देखिएगा ट्रांजिट में जब भी शनि राहु होते हैं, जैसे अभी बने हुए हैं, सब लोगों ने बहुत खतरनाक रिजल्ट बताया। उसका कारण यही है कि शनि राहु यहाँ प्रवृत्ति खराब कर देते हैं। अभी देखिए, शनि राहु बना हुआ है और हम 12वें भाव की बात कर रहे हैं, मीन में बने हुए हैं। इस बात को ध्यान रखिए कि क्या कर रहे हैं हम, गलतियां क्या करते हैं। राहु शनि के साथ आता है तो हम सब स्वार्थी हो जाते हैं, सबको केवल अपनी पड़ी हुई है। हर आदमी चाहता है कि इस पीरियड में ज्यादा, शनि तो देखिए इस संसार के ग्रह हैं, वो आपको निश्चित रूप से देते हैं, 12वें भाव में भी देने का काम करेंगे, लेकिन वो देने का काम तब करेंगे जब आप उस साइकिल में पड़े हुए होगा। आपका साइकिल खत्म हो गया तो आप वहां से निकल जाएंगे। लेकिन हम अपने जीवन में क्या करते हैं, हम रिटायर होने के बाद भी एक्सटेंशन चाहते हैं। सरकार में आप देख लीजिए, प्राइवेट सेक्टर में भी देख लीजिए, और सरकार में तो क्लियर कट देख लीजिए, हर आईएएस या हर सीनियर ब्यूरोक्रेट जो है रिटायर होने के बाद कोई पोस्ट, दूसरी पोस्टिंग चाहता है। कोर्ट में भी यही आप देख लीजिए, हाई कोर्ट के जजों को, सुप्रीम कोर्ट के जजों को देख लीजिए, ये टॉप मोस्ट लोगों की स्थिति है। तो साधारण आदमी क्या करेगा, साधारण आदमी तो सोच ही नहीं पाता। वो तो वही ऊपर में जो लोग कर रहे हैं। दुनिया भर में देखिए, डोनाल्ड ट्रंप जो है, दूसरा इलेक्शन हार गए, उन्होंने कितना तांडव कराया अपने देश में, और दोबारा आए। कहने का मतलब है कि हम हमने संतोष खो दिया है संसार में, और संतोष खो देने का मतलब यह है कि ट्रबल है। 12th में शनि राहु बेहद ट्रबल है। लेकिन आप आइसोलेशन में जाते हैं, अलग रहते हैं, आप क्या कहते हैं, दुनिया को क्या कहते हैं, दुनिया से अलग होकर अपने बारे में थिंक करते हैं, अगली यात्रा के बारे में, अपनी अगली साइकिल के बारे में सोचते हैं, उसके हिसाब से काम करते हैं, अपनी अगली पीढ़ी के लिए काम करते हैं, तो शनि राहु आपके लिए अच्छा होगा। देखिए, शनि राहु 12वें में है, सबसे बड़ी चीज है अपने बारे में सोचना बंद कर दीजिए, अगली पीढ़ी के लिए काम कीजिए। मैं हमेशा कहता हूँ, हवा पानी मिट्टी बहुत दूषित हो गया। ऐसे लोगों की जिनके कुंडली में ये हैं, वो यही काम करें, हवा पानी मिट्टी को क्या कहलाता है मजबूत करने के लिए। ये पर्यावरणीय जो अशुद्धताएं हैं संसार में फैलाए जा रहे हैं हम सब लोग, उसको कम करने में आप क्या योगदान दे सकते हैं, दो निश्चित रूप से क्या कहलाता है, ये शनि राहु का कहर आप बचा सकते हो। अन्यथा यहाँ जो मैंने 4 तरह की बातें कही है कि नेगेटिव असर होते हैं, वो निश्चित रूप से सर्वाधिक आप 12th में देखेंगे। हमने उसने शनि देओल का चार्ट बताया था। बेसिकली क्या, 12वें में शनि जो राहु है, प्रवेशी का भाव है, हम अनकॉन्शियस भाव है, बहुत सारी चीज हम नहीं जानते हैं, पिछले जन्म से जुड़ा हुआ भाव है, अगले जन्म से जुड़ा हुआ भाव है। तो ये क्या कहलाता है, हमने बताया भी था शनि देओल के बारे में, बहुत सारी जानकारी मुझे नहीं मिल पाई जब नेट पर सर्च किया। तो कहने का मतलब ये है कि ये लोग बहुत ज्यादा वो रहते हैं और खेलते रहते हैं शनि राहु के प्रभाव में। तो इनके साथ बड़ी विभत्स विभत्स घटनाएं होती हैं, और अगले जनरेशन तक उसका असर होता है। क्योंकि अगला जन्म आपका क्या है, अगला जन्म आप आपके बच्चों में देख सकते हैं। हम तो नहीं जानते हैं कि अगले जन्म में आप कहाँ क्या होंगे, हम कोई नहीं एस्ट्रोलॉजर बता सकता है, लेकिन आपके बच्चों को देखकर, आपके बच्चे सफल हैं, अच्छा कर रहे हैं, अच्छा जीवन जी रहे हैं, इसका मतलब है आपका अगला जन्म भी अच्छा हो। लेकिन आपके बच्चे असफल हैं, और हम लोग क्या कर रहे हैं, हम सब तो अपने बर्थ, हम केवल भोग रहे हैं। तो अल्टीमेटली क्या होगा, हमारे भोगने के कारण हमारा अगला जनरेशन का लाइफ खराब हो रहा है, मतलब हम अपना अगला जीवन खराब कर रहे हैं। 12वां भाव, मीन का भाव, आपका अगला जीवन है। तो अगले जीवन की तैयारी कीजिए, अपने पुण्य को बटोरिए, और पुण्य के बटोरने का मतलब है मिनिमम जो मैंने कहा कि हवा पानी मिट्टी जो हमारे जिससे हम बने हुए हैं, उसके पक्ष में काम कीजिए। तो मित्रों, यही कुछ बातें थी जो हमने आपसे शेयर की। वीडियो बहुत लंबा हो गया पिछली बार की तरह, लेकिन मैंने सभी भावों के बारे में बात की है। हो सकता है आधा कर दूं यदि संभव होगा, नहीं तो पूरा ही जाने दूंगा। ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया मित्रों।